हाँ, मेरे फैमिली वालों को जॉब को लेके बहुत वो थी। पहले सबने यही बोला था मतलब ये सब फेक है, मत करो। आज से एक दिन पहले मेरे पापा को अटैक आ गया था। मेरा पोर्टफोलियो शूट हो रहा था और मैं सामने से देख रही थी। ओह, हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है पिंकी और मैं हूँ मंगलपुरी, न्यू दिल्ली से। सरकारी स्कूल से ही पढ़ी हूँ मैं 5th क्लास। फिर इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और उसके बाद मैंने कॉलेज वगैरह किया, रेगुलर कॉलेज। फिर इसके बाद मैंने इग्नू साइट से किया कॉलेज। फिर देन मैंने अपना ITI कोर्स किया, ठीक है। फिर ITI कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर किया एनिमेशन। जब लॉकडाउन आ गया और मेरे पास दो ही ऑप्शन दिया था कि मुझे MA करना है या फैशन डिज़ाइनिंग, तो मैंने MA के मतलब मुझे फैशन डिज़ाइनिंग स्क्रीन बॉक्स का पेज दिखा मुझे। फिर मैंने उनको फॉलो किया एंड देन मैंने यहाँ से कोर्स किया। हमारी मम्मी सिलाई बहुत करती थी, उनको देख के फिर मुझे भी मन किया, क्योंकि बड़ी वाली सिस्टर ने गवर्नमेंट जॉब एंड टीचर की लाइन में थी। तो हर कोई मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में जाना, तो मैंने अपनी फील्ड चॉइस करी कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग ही बनना है। बल्कि मम्मी का तो सपना था कि 2 लड़कियां मेरी गवर्नमेंट जॉब में जा रही तो एक तो कम से कम सिलाई में तो जाए। बल्कि मुझे देख के और लड़कियां भी कहने लगी कि मुझे भी करना चाहिए। इनफैक्ट कि इतना तो आना चाहिए कि हम बाहर सिलाई देने से अच्छा है कि हम खुद से स्टिचिंग कर लें एंड देन आगे बढ़े। इनफैक्ट मैंने एक लड़की को भी बोला था कोर्स करने के लिए, बट उसके पापा ने कहा नहीं, हम उसकी शादी कराएंगे, हम नहीं कराएंगे। हाँ, मेरे फैमिली वालों को जॉब को लेके बहुत वो थी कि नहीं, क्यों लड़की की शादी करो, क्यों जॉब करा रहे हो, ये वो। तो मैं इन सबको इग्नोर करके मैं फोकस था जॉब एंड देन मैं अपना आगे बढ़ती थी। तो जब मेरी बहन की शादी हुई थी तो मेरे पास ऑप्शन था दो, कि तुझे MA करना है, ये सर्टिफिकेट लेना है। फिर इसके बाद मुझे कहीं स्कोप नहीं मिला क्योंकि लॉकडाउन लग गया। फिर शादी में इतना पैसा लग गया कि मेरे पे इतने महंगे महंगे कोर्स करने का वक्त था ही नहीं। फिर मैंने इंस्टाग्राम, उस टाइम लॉकडाउन में बहुत चलता था, तब मैंने स्क्रीन बॉक्स की पेज देखा, उसको फिर मैंने फॉलो किया। फिर 2022 आई जिसमें ऋत्विक सर की एंट्री हुई, जो कि इतनी अच्छी वो लोग बोलते थे, उनकी बातों की वजह से और थोड़ी स्किल मतलब चीज़ें दिखने लगी, ड्रेसेस वगैरह हर चीज़। तो मैंने कहा मुझे ज्वाइन करना चाहिए। बट फिर मैं अपनी दी की सिस्टर के यहाँ गई थी, उनकी नंद की शादी थी। उनकी नंद ने मुझसे बोला कि दी आपको ये ट्राई करना चाहिए, एक बार कोर्स करके तो देखो। तब मैं घर गई, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपनी फ्रेंड से 3000 रुपये लिए और मैंने ज्वाइन किया। मम्मी को बोला, मम्मी कह रही देख लो भाई, सिलाई कर सको घर से तो तुम कर लो कोर्स घर सको। एंड देन फिर मैं कंटिन्यू अपना अर्न करने लग गई, सिलाई वगैरह घर पे करती थी। फिर घर में फिर प्रॉब्लम भी आने लग गई। क्लास से एक दिन पहले मेरे पापा को अटैक आ गया था। इनके पापा की जब ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, फिर कोई ये नहीं कहता था कि खड़े होंगे ज़मीन पर चलेंगे। डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया, ठीक हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, अब तुम्हारा नसीब है। मैं उनको देखती थी, कहीं वॉशरूम जाने में दिक्कत हो रही है, बैठ गए तो फिर उनको उठाना होता है, सहारे की ज़रूरत होती है, उनको चला नहीं जाता, उनको लेके जाना होता है। और वहाँ से मुझे निकलना भी था क्योंकि डेली रात को पापा के लिए मंदिर से प्रार्थना करना कि वो जल्दी से कवर कर ले। पर भगवान का शुक्र है कि वो 3-4 महीने में ठीक हो चुके थे। मम्मी का फिर एक्सीडेंट हो गया फ़ेब में। क्लास में लेती थी, रात को ही लेती थी, दिन में मैं ले ही नहीं पाती क्योंकि घर में मेहमान वगैरह आते रहते थे। वही क्लासेस वगैरह में बहुत दिक्कत आई, आधी नई चीज़ें समझ में आई, बट कंटिन्यू ही रखा अपना। फिर मैंने हार भी मानी। फिर मेरी सिस्टर ने कॉल किया, मुझे कहा कि भाई कोर्स का क्या सीन है, क्या मतलब कुछ करना है या नहीं करना आगे। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने बात करी होगी सर से। फिर सर ने मुझे फ़ोन करके बोला कि पिंकी आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपकी फैमिली में ये सब इशू चल रहा है। फिर मैंने सर को शेयर करी, फिर देन सब हुआ। वैसे ऑनलाइन क्लासेस में ना इजीली है कि तुम कहीं भी किसी भी टाइम पे तुम ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, ठीक है। जो भी तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, कोई एक एक चीज़ बता दी जाती है। जब मुझे 2 महीने हुए कोर्स करके तो मुझे लगा कि भाई पिंकी आगे बढ़, बहुत लोग थे रोकने वाले कि नहीं करना, क्या करा रहे हो, क्या पैसा वेस्ट कर रहे हो, ये वो। मैंने कहा नहीं, अब मुझे करना ही करना है, बस मैंने ठान ली थी। सिलाई होती है टेलर टाइप, जो कि नॉर्मल फैब्रिक रखा, चौक वगैरह लगाया, देन कटिंग कर दी। अब फैशन डिजाइनिंग में क्या होता है कि हमें एक एक चीज़ें, स्केचिंग, ड्राफ्टिंग, कलर, हर चीज़ देखनी पड़ती है। एक एक मेजरमेंट मतलब क्या क्या एक एक पॉइंट रखना पड़ता है फैशन डिजाइनिंग में, तो ये चीज़ होती है। और सिलाई में क्या होता है, हम यूट्यूब पे से भी देख लेते हैं, बट यूट्यूब में हमें एक एक चीज़ नहीं बताता कोई भी।
बट फैशन डिजाइनिंग हमें एक एक चीज़ बताता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों करना चाहिए, ऐसे करने से क्या होता है, ये होता है फैशन डिजाइनिंग। मेरा पोर्टफोलियो शूट हो रहा था और मैं सामने से देख रही थी, ओह ये मैंने बनाया है इतनी मेहनत करके, ये सब तब मुझे लगा कि हाँ भाई पिंकी तूने पैसा वेस्ट नहीं किया, तूने जो किया अच्छा किया है, देर किया बट अच्छा किया। जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी सैलरी लेके आई थी घर वालों का रिएक्शन बहुत अच्छा था, और मेरी जब सैलरी आई तो लोग खुश थे कि भाई इस लड़की ने कुछ तो करके दिखाया। इस बार तो मैं जब गई पोर्टफोलियो लेने अपना शूट कराने, फिर मैंने सर से बात करी और मैंने घर में बताया ही नहीं कि मुझे जॉब करनी है। मैंने जाके सीधा बोल दिया हाँ मैं करूँगी। मैंने घर आके बोला कि मम्मी मैं बोल के आ गई। मम्मी कह रही ठीक है भाई कर लो। पहले मैं आंटी टाइप थी। भाई मतलब कपड़े पहनने का सेंस नहीं था। जैसे मुझे कोई बोलता था मैं वैसे मेकअप पहनना, चलना, बोलना वो करती थी। और जब से मैंने यहाँ पर कोर्स किया एंड देन मैंने इंटर्नशिप जॉब स्टार्ट करी यहाँ से, तब जाके मुझे फैशन का पता चला कि भाई कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। मतलब काफ़ी लोगों से मिल के ना काफ़ी चेंज आया है मेरे में। जॉब के लिए मैंने भगवान पे ही डाल दिया था एंड इसके लिए मैं भगवान पर डालूँगी, बट अपना भी मेहनत करूँगी कि मुझे आगे बढ़ना है। ये है कि मुझे नहीं पता मेरा ससुराल कहाँ होगा, मेरी कहाँ शादी होगी, आई डोंट नो। कहीं भी होगी बट मैं अपना खुद का सोचती हूँ कि अपना खुद का कुछ भी ब्रांड वगैरह कुछ भी या बुटीक भी वो ओपन करूँ। नमस्ते, मैं मंगोलपुरी में रहती हूँ, पिंकी की मम्मी हूँ। मैंने मना किया था पहले, मैंने कि सिलाई में मत करो, तुम भी पढ़ाई करो आगे नौकरी के लिए। इनको इंटरेस्ट मतलब सिलाई में ही था, तो हमने मतलब दूर की वजह से मना किया। सब लोग बोलते हैं लड़की है बाहर भेजते हो। फिर अब जब इनके पापा की जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, कि कोई ये नहीं कहता था ये खड़े होंगे ज़मीन पर चलेंगे। डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया, ठीक हो भी सकते नहीं भी हो सकते, अब तुम्हारा नसीब है। पहले सबने यही बोला था मतलब ये सब फेक है मत करो। अब ये खड़े हैं तो कोई बात नहीं, जो बोलता है बोलने दो, अपने काम से काम रखना सबसे बढ़िया बात है। दुनिया तो क्या क्या बोलती है, अपना कमाओ और खाओ, अपने पैरों पर खड़े रहो। दूसरे के बल का सहारा मत देखो। कोई हमें अगर 2 रुपए किसी से मांगने का सहारा मत देखो। हमें 2 रुपए कोई देगा तो हम कोई चीज़ खरीद के खाएं। कपड़ा भी लेना है तो अपनी जेब में है, जैसा मर्जी खाओ जैसा मर्जी पहनो। ये नहीं है आज ससुर पे मांगो कि आदमी पे मांगो, नहीं देते हैं बैठे रहो। आप अगर नहीं मतलब बताते, नहीं इनको पता चलती तो हमारी पिंकी कैसे जाती वहाँ तक, कैसे पहुँचती, है ना। और आपके यहाँ की बहुत तारीफ़ करती है कि मम्मी बहुत अच्छा ऑफिस है ना, सब कुछ आप सबकी तारीफ़ करती है और कह रही है बहुत अच्छा सिखाते हैं, है ना। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिसको अपना सपना पूरा करना है उसके लिए घर से तो निकलना ज़रूरी है, और एक एक स्टेप आप करोगे बहुत कुछ मुश्किल देखने को मिलेंगी, बट घबराना मत, कर लोगे। फैशन डिज़ाइनिंग बनना है तो कुछ ना कुछ तो सामना करना पड़ेगा। 4 लोग बोलेंगे आके, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। एक कदम आगे लेने पर एक जिंदगी नहीं बल्कि अनेक जिंदगियां बदल जाती हैं, क्योंकि इम्पैक्ट कभी सिर्फ एक जिंदगी तक सीमित नहीं होता। जब एक कहानी बदलती है तो हजार और कहानियों को रास्ता मिलता है।